स्टूडेंट, देखिए अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, उसमें से हम लोग दो क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास चल रहा है और तीसरे क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें कुछ दिया हुआ है, इमेज का हेल्प लेके हम लोग सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखिए, दी गई आकृति में यानी कि एक चित्र है, उसके विषय में कर रहा है 10p-4 r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए PQR एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण Q हम लोग का 90 डिग्री है क्योंकि वो समकोण है। ठीक है, बाकी दो भुजा दिया हुआ है। अब आपको P और R इन दोनों में से किसी एक को थीटा लेके चलना है, यानी कि एंगल। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है तो हम लोग नीचे वाले को ही एंगल लेके चलते हैं, तो इसका जस्ट बगल वाला हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि P इधर वाला हाइपोटेन्यूस यानी कि तुम लोग का कर्ण हो जाएगा। कर्ण को हाइपोटेन्यूस यानी कि a से डिनोट करते हैं और नीचे जो बच जाता है उसको बेस से आधार लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम हल लिखें, दिया है त्रिभुज PQR में, तो PQR मेरा ये PQR है, इसमें दिया है कोण Q बराबर 90 डिग्री। अब और क्या दिया है, तो हम लोग का ये वाला P है, P बराबर हम लोग का दिया है 12 सेंटीमीटर, H बराबर दिया है हम लोग का 13 सेंटीमीटर और B बराबर हम लोग का निकालना है। P फॉर लंब परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, B फॉर बेस यानी कि आधार। ये देख चुके हैं। और पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं, चलिए हम जानते हैं या हमें पता है, या तो फिर लिखिए पाइथागोरस परिमेय से क्या पता है हम लोग को, हम लोग पता है h स्क्वायर बराबर हम लोग का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए या ऐसे भी लिखिए, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, h स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का वहां दिया हुआ है 13 हो गया प्लस h का हो गया 13, p 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कुछ नहीं है, b का b ही रखेंगे। ये b का वैल्यू निकालना है तो ये 12 को भेज देंगे ये साइड में, तो हम लोग का b स्क्वायर बराबर बन जाएगा 13 का स्क्वायर, ये चल जाएगा ये साइड तो माइनस में 12 का स्क्वायर होगा जी। यस सर होगा। तो हम लोग यहाँ दो ऑप्शन है, या तो 13 का स्क्वायर दो बार करके लिख लो, माइनस 12 का स्क्वायर दो बार करके लिख लो, यानी इसका वर्ग करके लिख लो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, क्या करें लॉन्ग, यानी कि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। दोनों बना के आप लोग को दिखा देते हैं वैसे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो तुम लोग का हो जाएगा 1 और 9 हो जाएगा, माइनस 12 का करेंगे तो हो जाएगा 144। फिर इसको हम लोग को माइनस करना होगा, घटाना होगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 में 4 घटाएंगे 5, 6 में 4 घटाएंगे बचेगा 2 और 1 में 1 0 होगा। अब ये निकला है मेरा 20 पे का वैल्यू। अब b बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा √25 और √25 का मान होता है 5, यानी कि b बराबर मेरा हो गया 5। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b होता है ना। अगर ये फार्मूला का अगर इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 यानी पहला है 13 माइनस 12 प्लस हो जाएगा तुम्हारा 13 प्लस 12 होगा। इसका वैल्यू लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो फार्मूला डाल रहे हैं, तो 13 माइनस 12 हो जाएगा 1 और गुना में इधर है तुम्हारे, इसको करेंगे तो 12 और 13 हो जाएगा 25। ओके, 25 का 25, ये किसका वैल्यू निकला तुम्हारा, इतना का मान को हम इसके जगह पे हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो 20 में का वैल्यू आया, तो b बराबर 25 हो गया और b बराबर आ गया 5, क्या आ गया 5। इसमें हम लोग को इसको दो बार गुना करना पड़ा। अगर तुम लोग को उसका वर्ग याद है तो थोड़ा सा इजी होगा, फिर घटाना होगा, और याद नहीं है तो ये फार्मूला अगर याद है तो वापस होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो जो तुम लोग को इजी लगे जो फॉर्मेट वो फॉर्मेट यूज कर लीजिएगा। अब हम लोग का v का मान आ गया 5, v का कितना आ गया
v बराबर आ गया यहाँ पे नीचे साइड 5 हो गया। पहला हम लोग बोला है 10p, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न से वहां क्या दिया हुआ है, tan p पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, tan p देखेंगे, tan p। अगर tan p देखेंगे तो p मेरा इसको थीटा लेना होगा, है ना, तो इसको लेना है तो इसको हम लोग को नीचे साइड रखना होगा, तो पलट देंगे इसको उठा के इस टाइप से, तो ये तुम्हारा सेम बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये p हो गया, q का q भी रहेगा, r चल जाएगा ऊपर साइड में, थीटा ये रहा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। r और q के बीच में ये है, p बन गया ये 5 और p और r के बीच में ये 13 बन गया, और p और q के बीच में ये 12। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया तुम्हारा, है ना, v बराबर इतना, ये p बराबर इतना और p बराबर h तुम्हारा चेंजिंग नहीं होगा, h चेंजिंग नहीं होता। तो 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b होता है, p बाय b, लंब बाय आधार। लंब यहाँ देखो p के लिए p एक थीटा लिए हैं, तो इसमें लंब देखो p बाय b, p है 5 और b है तुम्हारा 13, ये आ गया हमारा 10p का वैल्यू। अब हम लोग को कोट r का निकालना है, किसका, कोट r का, r मतलब तुम्हारा कितना ये रहेगा, तो इसके लिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है जी, 10 का उल्टा, 10 का उल्टा कोट, 10 है, 10 का उल्टा कोट होता है, तो इसका b बाय p हो जाएगा। तो r के लिए बोल रहा है थीटा, तो इसमें आप देखोगे ये p के लिए थीटा है, यानी कि अभी हम लोग इस एंगल के विषय में बात यहाँ करें और यहाँ हम लोग r के विषय में, तो इसके लिए b बाय p, b क्या है 5, b क्या है 5 और यहाँ b बाय p तुम्हारा यहाँ r हो गया, p हो गया 5, है ना जी, परपेंडिकुलर आ गया और यहाँ हम लोग गलती लिखे हैं, p से q 12 है, p से q 12 है नहीं है, तो यहाँ तुम लोग का b बाय p यहाँ भी 12 होगा, होगा ना। अब हम लोग का प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे इसलिए चूंकि लिख दे रहे हैं, चूंकि प्रश्न में हम लोग को निकालना है 10p माइनस 4r, वही निकालना है ना, तो 10p कितना आया 5/12, 5/12 माइनस 4r कितना आया 5/12। सेम नंबर को सेम नंबर से घटाएंगे तो बच जाएगा तुम्हारा 0, तो ये हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में जाएगा, इसमें सब सेंटीमीटर में दिया है, इसके सब सेंटीमीटर में, तो ये हो गया तुम लोग फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 5, इसमें तुम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 यानी कि 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी इसका मतलब सबका निकालना है, sin cos tan cot sec cosec ये 6 निकालना है, ठीक है, जिसमें से दिया हुआ है। अब थीटा दिया है यानी कि कौन सा नाम है उस एंगल का वो नहीं पता, लेकिन थीटा ही दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले लिखे दिया है sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब sec थीटा का मान हम लोग का होता है h/b, जो पहला क्लास से पढ़ा चुके हैं, और अगर याद नहीं है तो फिर से देखिएगा, इसका एक फॉर्मेट होता है, याद कुछ गाना के टाइप से है हम लोग का यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का p, बद्री का b, प्रसाद का p, फिर नीचे साइड लिखेंगे हरी बोल, क्या चलेगा ना, ओके जी, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। फिर लिखेंगे सोना चांदी तूल, यानी सोना चांदी तूल, सोना का हो गया एस, चांदी का सी और तौल का टी, एस को हो गया साइन, कॉस हो गया इसका
C for cos और T for tan, यानी कि साइन का वैल्यू ये है, साइन के लिए, cos के लिए ये है और tan के लिए ये वाला, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक बोलेगा तो तुमको उल्टा बोलना है h/p, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, और इसका होता है सेक और tan का होगा cot। जब cot थीटा पूछेगा, अगर tan पूछा तो tan का बोलेगा p/b, यानी कि p/b, लेकिन अगर cot का पूछा तो इधर से उल्टा बोलना है, p/p लिखना है। क्या बोलना है? b/p। वैसा ही cos का b/h हुआ, यानी कि b/h। अगर तुम लोग को इसका पूछेगा तो उल्टा इधर से बताते उधर रहना है, यानी कि h/p करना है, h ऊपर बोलेंगे और b को बाद। वैसे ही साइन का p/h होता है, तो cosec का क्या हो जाएगा हमारा h/p, h/p। इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ दिया है, पता चल गया, यहाँ जो बगल में है वो h का वैल्यू, ये b का वैल्यू, तो h बराबर 13 लिखेंगे, b बराबर 12 लिखेंगे, और p हमारा नहीं पता है, वो नहीं दिया हुआ है। अब ये p आया कहाँ से? तो जब हम लोग त्रिभुज बनाते हैं जिस थीटा के विषय में बात करता है, जो कोण के विषय में, तो उसका जस्ट सामने वाला भुजा जो रहता है उसको बोलते हैं लंब, और नीचे रहता है आधार, लास्ट बच गया ये जो परपेंडिकुलर जो रहता है 90 डिग्री उसके बगल वाला बोलते हैं कर्व, और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ से p, h और b था, तो h का वैल्यू 13 मिल गया, यहाँ से h का वैल्यू 13 वहां लिख दिए, b का 12 वहां पे चढ़ा दिए, अब बच गया तुम्हारा p नहीं पता इसको, तो h का मान, b का मान और p का मान कहां से आया पता चल गया, वहां फॉर्मूला में जो इमेज बनाया इसमें शो कर दी। अब हम लोग का p निकालना है, तो p के लिए हम लोग यहाँ पे 3 चीज लिख सकते हैं, हम जानते हैं या हमें पता है, या पाइथागोरस परिमेय से। अगर पाइथागोरस परिमेय लिखना नहीं आया एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखिएगा हमें पता है या हम जानते हैं, हमें पता है लिखिए आप हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो शॉर्ट टर्म्स को लिख देंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। h का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा 13 का स्क्वायर बराबर p नहीं पता तो p को p ही रहने दीजिए, और प्लस में b का मान दिया है 12, दिया है ना। p है, p का मान निकालना है तो ये वाला तो भेज देंगे ये साइड, ये वाला प्लस में है इधर, तो बराबर के दूसरे ओर जाके कैसे बदल जाएगा माइनस में, तो p स्क्वायर बराबर हम लोग का हो गया 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। सभी जो फॉर्मूला बनाए थे वही टाइप से सेम बन गया, 13 और 12 वही चीज सेम है। या तो आप लोग 13 का स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और नहीं तो फिर 13 माइनस 12 इंटू 13 प्लस 12 कीजिएगा, तो कितना आता है 25 आता है। कितना आता है 25, तो तुम लोग का 25 आया। लेकिन अगर हम p सिर्फ निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है सो दूसरे ओर जाकर रूट लगा देता है, क्या बन जाता है वो रूट में, और रूट का मतलब हो गया 25 किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है जी 5 का, यानी कि 25 का वर्ग हम लोग का हो जाएगा 5। अब यहाँ पे कुछ डाउट में भी अगर होगा तब यहाँ से ये कैसे आया, तो इससे पहले बताए हैं, जो नहीं देखे वो वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग का यहाँ जो p था वो p का मान आ गया 5, क्या आ गया 5। अब हम लोग को प्रश्न के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार या इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में। क्या क्या निकालना है, यहाँ जितना दिया है सब निकालना है। पहले निकालना है हम लोग का साइन थीटा, दूसरा निकालना है हम लोग को cos थीटा, अगला निकालना है हम लोग को tan थीटा, और फिर हो गया साइन का उल्टा कोसेक हो गया कोसेक थीटा, फिर इसका सेक थीटा, और इसका हो गया tan का कोट थीटा। तो ये सबका जो वैल्यू होगा वो आप लोग यहाँ से देख के बना लीजिएगा। जैसे पहला हो गया साइन थीटा, साइन का p/h होता है, क्या होता है p/h, p का और h का वैल्यू देखिए, p का यहाँ पे आ गया 5, या वहां से देखिए जैसे थोड़ा का ऐसा, तब p का 5 है, तब p बराबर आप लोग उधर 5 लिखिएगा, और नीचे में h का 13 है 13। वैसा ही कोस पर ये फॉर्मूला देखिए वहां पर रख दीजिएगा ना, हो जाएगा जी। हाँ
और कुछ अगर किसी को डाउट है इसमें, सर यहाँ कैसे आया, ये कैसे आया, या वो कैसे आया, ये कैसे बनाए, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है? डाउट तो होगा, जो न्यू बच्चे होंगे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको थोड़ा सा समझने में असमंजस लगेगा कि वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दो बार रिकॉल कीजिएगा, बनाइएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और इसका वैल्यू निकाल के वो